तारीख 7 फरवरी सन 2023 दिन मंगलवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हम जुबान संजीव चौहान। आज दो टुक खरी खरी बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े और अब बर्बाद हो चुके आतंकवादी संगठन ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट, या फिर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS के कोकरों में शामिल रही और जमाने में ISIS की बिन ब्याही बीबी बेगम के नाम से बदनाम शमीमा बेगम की। वही शमीमा बेगम जो ISIS जैसे आतंकवादी संगठन की मोहब्बत में अंधी होकर आज न घर की रही है न घाट की। बेबाक बात उसी शमीमा बेगम की जिसे आज उसका हम वतन यानी ब्रिटेन ही अपनी हदों में न घुसने देने पर अड़ा हुआ है, जबकि ISIS के आतंकवादियों ने उसे 3 बच्चों की बिन ब्याही मां बनाकर सड़क पर ले जाकर लावारिस हाल में छोड़ दिया है। बात जून 2013 और 2014 में नाजायज कामों के वास्ते ही जन्मे इस्लामी उग्रवादी समूह तथा इराक एवं सीरिया में सक्रिय जिहादी सुन्नी सैन्य संगठन की। बात उस क्रूर आतंकवादी संगठन ISIS की जिसका अरबी भाषा में नाम है अल दौलतुल इस्लामिया फिल इराक वल शाम। इस वक्त अपना कीमती समय मेरे साथ पॉडकास्ट की कड़ी सुनने में लगा रहे तमाम श्रोता आप इसका हिंदी अनुवाद भी समझ लें। इराक एवं शाम का इस्लामी राज्य, दरअसल शाम सीरिया का ही प्राचीन नाम है। बेबाक जिक्र उसी ISIS की बिन ब्याही बदनाम मां और बेगम शमीमा का, जिसे ब्रिटेन से बहला फुसला कर अपनी देहरी तक घसीट ले जाकर बर्बाद करने वाले आतंकवादी संगठन का जन्मदाता था इब्राहिम अवद अल बदरी उर्फ अबू बकर अल बगदादी। सिर पर लगा एविएटर धूप का चश्मा, चमकीले गुलाबी नेल वार्निश के साथ नाखूनों को चमकाते हुए और कैजुअल शर्ट पहने शमीमा बेगम 3 बच्चों की मां बन जाने के बाद आज भी अपनी हमउम्र किसी भी युवा महिला से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखती है। 2015 तक लंदन में रहने वाली 23 साल की पूर्व जिहादी दुल्हन और आतंकवादी समूह ISIS की सदस्य रह चुकी शमीमा बेगम अब दुनिया को यह समझाने की कोशिश में दिन रात एक किए हैं कि वे नादान, नासमझ और बेकसूर थीं। उनकी जिंदगी तो उसी ISIS से आतंकवादी संगठन ने बर्बाद कर दी, जिसकी चाहत में बीते कल में जो शमीमा बेगम जन्म देने वाले माँ बाप तक के मुंह पर थूकने में नहीं शर्माई थीं। ISIS की मोहब्बत में दीवानी इन्हीं शमीमा बेगम ने सन 2015 में हम वतन से गद्दारी करने से भी गुरेज नहीं की। मतलब बीते कल में अपने खून के रिश्तों तक को लात मारकर जिस ISIS के आतंकवादियों की बाहों में यह मोहतरमा जा समाई थी शमीमा बेगम, आज उसी ISIS ने इन शमीमा बेगम को जब 3 नाजायज औलादों की बिन ब्याही मां बनाकर दूध की मक्खी की माने अपने हरम से निकाल कर बाहर किया, तो अब शमीमा बेगम को वही ISIS कुकर्मी लगने लगा। वो ISIS जिसकी चाहत में अंधी शमीमा बेगम ने अब से 6-7 साल पहले जमाने में बाकी किसी को मच्छर मक्खी भी नहीं समझा था। अपनी आबरू, अपना जिस्म, अपनी 3 बेकसूर मासूम औलादें यानी सब कुछ ISIS पर होम या सुहाग कर खाली हाथ होकर आज एक शरणार्थी कैंप में लावारिसों सी पड़ी दिन रात सिसक सिसक कर तिल तिल कुड़ कुड़ कर तन्हा जिंदगी बसर करने को मजबूर। बीते कल में ISIS की बेगम के नाम से बदनाम शमीमा बेगम अब घड़ियाली आंसू बहाकर जमाने की आंखों में एक बार फिर धूल झोंकने को तैयार बैठी हैं, यह जताने के लिए कि वे दूध की धुली थीं। बाकी तमाम जमाना धोखेबाज और मक्कार है। बीते कल में ISIS की बिन ब्याही बेगम बनकर लौटी अब वही शमीमा बेगम BBC को दिए एक इंटरव्यू के जरिए जमाने में जताना चाह रही जैसे कि मानो वे दूध की धुली और बेकसूर हों। शमीमा बेगम अब उसी ISIS के हाथों बर्बाद होने के बाद BBC से बातचीत में बयान करती हैं कि मुझे लगा कि मैं एक इस्लामिक यूटोपिया में जा रही हूं। तब तक मुझे ISIS के अत्याचारों के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। यह बताना जरूरी है कि शमीमा बेगम सन 2015 में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए 2 अन्य लड़कियों के साथ लंदन से भाग गई थीं। उस वक्त वे महज 15 साल की थी। बेथनल ग्रीन गर्ल्स के रूप में पहचाने जाने वाली इस खबर ने तब उस जमाने में वैश्विक सुर्खियां बटोरी, लेकिन तब शमीमा बेगम को तलाश करने की हर कोशिश नाकाम रही थी।
आईएसआईएस के कैंप में पहुंचने के 4 साल बाद तीसरी बार जब वहां वे बिन ब्याही मां के रूप में किसी आतंकवादी से गर्भवती हुई तो उसी दौरान उन्हें अपने घर की याद सताने लगी थी। आज शमीमा बेगम भले ही अपने किए पर पश्चाताप के घड़ियाले आंसू क्यों ना बहा रही हूं, मगर सन 2015 में उनके खतरनाक फैसले के चलते ब्रिटिश सरकार ने उनकी नागरिकता तक रद्द कर डाली थी। शमीमा बेगम आगे कहती हैं कि जब तक उन्हें कुछ समझ आया तब तक वो आईएसआईएस की बीबी या बेगम के रूप में बदनाम हो चुकी थीं। बीते कल के अपने कुकर्मों का घड़ा आज गैरों के सिर फोड़ने पर आमादा आईएसआईएस की ये बिन ब्याही बेगम अब फरमाती हैं कि उन्हें तो मीडिया ने बदनाम कर डाला। वाह शमीमा बेगम वाह, तुम्हें अपने घर वालों को, अपने वतन को धोखा देकर घर से रातों रात भगाने वाला मानो मीडिया ही तो था ना। आईएसआईएस के अड्डे पर तुम्हें जबरिया अपहरण करके वहां ले जाकर पटक आने वाला मीडिया तो ही था ना। आईएसआईएस के अड्डे पर आतंकवादियों से 3-3 नाजायज औलादों की बिन ब्याही मां तुम्हें बनवा डालने वाला मीडिया तो ही था ना। जैसे कि मानो तुम तो दूध की धुली हो, तुमने तो मानो किसी कुकर्म या किसी ऐब को जैसे अंजाम ही न दिया हो। बस तुम ही तो मासूम थी और मीडिया सहित बाकी तमाम जमाने को तुम आज मक्कार ठहराने पर आमादा हो, सिर्फ इस चाहत में कि अब तुम्हारे किए कुकर्मों पर पर्दा पड़ जाए। अगर मीडिया ने ही सब कुछ किया था तो फिर सवाल ये पैदा होना लाजमी है कि आखिर तुमने क्या कुकर्म किए जिनके चलते आज तुम न घर की रही हो न घाट की बाकी बची। तुम तो खुद भी कहा करती थी कि जब तुम अपने घर से चोरी छिपे भागी तो तुमने अपनी मां से भी झूठ बोला था कि तुम एक्स्ट्रा स्टडी क्लास के लिए जा रही हो। क्या आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए मां से ही इतना बड़ा झूठ भी तुमसे मीडिया ने ही बुलवाया था? क्या अपने देश के साथ गद्दारी भी तुमसे मीडिया ने ही करवा डाली? जब तुम अपनी उस मां की ही सगी नहीं हुई जिसने तुम्हें 9 महीने कोख में रखकर जन्म दिया, तुम्हें पाल पोस कर अपने पांवों पर चलने के काबिल बनाया, और जब तुम्हें खुद के पांवों पर चलना आ गया तो तुम जन्म देने वाली मां के साथ ही गद्दारी करके आईएसआईएस से खूंखार आतंकवादी संगठन की बिन ब्याही बेगम बनने के लिए घर तक को छोड़कर भाग गई। यह सब तुमसे क्या मीडिया ने कराया था? 100 टके का सवाल फिर वही कि अगर तुम्हारी जिंदगी में हर ऐप का जिम्मेदार मीडिया ही है तो फिर आखिर तुम क्या हो, तुम्हारा वजूद क्या है? आईएसआईएस की मैली मोहब्बत में अंधी हुई पड़ी तुम ही तो कभी कहा करती थी कि ऐसा लगता है जब आप प्यार में होते हैं तो उस व्यक्ति के दोष नहीं देखना चाहते हैं। मैंने यानी तुमने भी उन तक मतलब आईएसआईएस तक पहुंचने के लिए तमाम झूठ बोले। अपने माँ बाप और देश के साथ गद्दारी करने में भी तुम्हें शर्म नहीं आई। तो फिर अब तुम अपने कुकर्मों और अपनी तबाही या बदनाम जिंदगी का ठीकरा सिर्फ और सिर्फ मीडिया के सिर फोड़कर कैसे अपने गुनाहों का गला तराश कर खुद को माफ कर सकती हो? वो भी तब जब तुम बीबीसी को दिए इंटरव्यू में खुद ही कबूलती हो कि इतनी बड़ी मूर्खता के लिए तुम्हें खुद पर शर्म आती है। इस तरह से कुछ पाने के लिए इस हद तक मेरा यानी तुम्हारा गिर जाना आज मुझे मतलब तुम्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है। आईएसआईएस की बिन ब्याही बेगम और उसके आतंकवादियों के 3-3 बच्चों की बिन ब्याही मां शमीमा बेगम के बेगैरत बयानों के अंदर से बाहर निकालकर लाई गई पॉडकास्ट की इस कड़ी में आज बस इतना ही। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। बुधवार रात मेरे लौटकर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।